जो लिरिसिस्ट है तेजस और जो कंपोज़र है उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये गाने को कंपोज किया था, ताकि जब वो गाना सुने तो ऐसा लगे कि ये वाह इस पे कुछ तो बन सकता है और बहुत दर्दनाक बन सकता है, जिससे लोगों की फीलिंग्स को जिनका कुछ हुआ है, जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनको वो फेज से गुजरे हैं, उनको कहीं ना कहीं पे वो अपने से कनेक्ट हो सकता है, ऐसा गाना मुझे लगा। और साहिल जो है उन्होंने काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की है। मतलब ऐसा कहते हैं कि लव सॉन्ग्स में लव सीन्स बहुत इजी होते हैं, लेकिन इमोशनल सीन्स जहाँ पे रोना होता है, जहाँ पे आंखों से आंसू निकालना होता है, वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और साहिल ने वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस किया स्क्रीन पे। उसे ग्लिसरीन भी डालना पड़ा था तो काफ़ी अच्छा हुआ। बाकी तमन्ना जी ने काफ़ी, उनका तो सपोर्ट रहता ही है। वैष्णवी थी, वैष्णवी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और बाकी ओवरऑल पूरी जो टीम थी उन्होंने बहुत मेहनत ली है और वो आज टी सीरीज पे लॉन्च होके उनकी मेहनत रंग लाई है। थैंक यू सर। एक और बात पूछना चाहूँगी, ये तो हमने ऑफ कोर्स बात की ऑन द लिरिक्स एंड जो हमारी ब्यूटीफुल फैमिली है, हमारी लवली फैमिली एंड द क्रू ऑफ अकेला, बट डायरेक्शन के टाइम कभी मुश्किलात हुई, स्पेशली जब आप सीन्स डायरेक्ट कर रहे थे विद ऑल थ्री ऑफ देम, कोई ऐसे मज़ेदार बात हुई हो, कोई राज को आज फाश कर लेते हैं क्योंकि अब सॉन्ग रिलीज हो गया है, तो साहिल शायद माइट नॉट बी एबल टू राज को फाश नहीं कर सकते शायद वो, क्योंकि उन्हें शायद आपकी परमिशन लगेगी, लेकिन आप कोई तो राज फाश कीजिए। राज की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक सीन बताऊंगा। अच्छा, वो छुपा के ही रखना, कोई बात राज अभी बाकी है। बिल्कुल। तो एक्चुअली सीन ऐसा हुआ था कि एक सीन था सॉन्ग में, जिसमें बाथटब में साहिल बैठा हुआ है और पूरी सिगरेट्स वहाँ पे पानी के अंदर, फिल्टर्स जो सिगरेट के होते हैं वो है, लेकिन हमारी जो काम वाली बाई थी उसने सारे फिल्टर्स शूट के पहले डस्टबिन में डाल दिए थे। और जब शूट लगा, सेट सब कुछ सेट हो गया, तो देखा तो पानी में सिगरेट्स ही नहीं है, तो फिर वापस जलाने पड़े थे सिगरेट्स। और वहाँ पे ऐसा था कि कोई भी सिगरेट पीने वाला नहीं था, तो फिर उनको जला के फिर उनके सब फिल्टर्स काट काट के करने पड़े थे। ये Thank you for clarifying. खुशी हुई हमें clarify किया। Smoking is injurious to health. Kindly noted. बहुत बहुत मज़ेदार बात है, और शुक्रिया फॉर द वार्निंग एज वेल। वेल सॉरी फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, इन्होंने और कोई राज फाश इसलिए नहीं किया क्योंकि वो राज अब फाश होगा सक्सेस पार्टी ऑफ अकेला में। तो मेरी आपसे मुलाकात फिर से होगी एट द सक्सेस पार्टी ऑफ अकेला, और तब एक और राज फाश करेंगे। बट फॉर नाउ तेजस कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड व्हाट इज यूनिक, व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग जो आपके बहुत करीब है फॉर अकेला। गुड इवनिंग। बेसिकली ये सॉन्ग मैंने 2017 में कंपोज किया था, एट द सेम टाइम मैंने उसको लिखा भी था। सो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था। बेसिकली एज अ म्यूजिशियन मुझे जो उस टाइम पे फील हुआ, जो कनेक्शन से मुझे लिरिक्स आए, सो आई रोट इट डाउन, एंड दैट टाइम मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ये गाने के लिए मिलेगा। एंड वो बोलते हैं कि डेस्टिनी होता है, बट मेरी सॉन्ग्स की लिस्ट में जो मेरे बहुत दिल के करीब, तो ऑब्वियसली सब सॉन्ग्स के दिल के करीब होते हैं, बट एक अलग सॉन्ग था, एक बहुत डीप थॉट वाला सॉन्ग था, एंड वो इस टाइप से रिलीज़ हुआ, और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि मुझसे ज़्यादा वो गाना इसको इतने करीब लगा, एंड वो लिटरली उसने इतने मन पे लिया कि वो मुझे हर टाइम जब भी कॉल करता था मुझे हाय अकेला कैसा है। सो आई नो कि उसके लिए, मतलब हर एक क्रू के लिए वो गाना बहुत ज़्यादा करीब है, एंड यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे कोई आर्ट सामने वाला कोई भी पर्सन है वो इतने दिल से उसको प्रेजेंट कर रहा है। सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो थैंक यू एवरीवन, मम्मी पापा, गॉड, एवरी क्रू, त्रिशूल सिनेविजन फॉर गिविंग दिस। हाँ, सो जिसका भी ब्रेकअप इधर हुआ है, ऑब्वियसली सबका ही होता है, सो जिसका भी हुआ है प्लीज़ ये गाना सुने, जी भर के रो, और उसके बाद गाना एंजॉय करो, और हाँ भूल भी जाओ उस चीज़ को, ज़्यादा मूव ऑन भी कर लो, वो भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू साहिल, थैंक यू सूरज, थैंक यू मैम, एंड प्लीज़ गाना सुनिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली के साथ, एंड एंजॉय इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Thank you Tejas, that was so nice. और जिन्होंने of course जिन्होंने कहा जिनका ब्रेकअप हुआ है आप देखें, पर जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ प्लीज आप भी देखें, जिन्हें प्यार नहीं है मोहब्बत नहीं आप भी देखें कि मोहब्बत हो जाएगी। अब हम 4 I mean आप 4 और मैं 5, हम 5 का मैं कह सकती हूँ कभी ब्रेकअप नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हम बहुत एब्सोल्युटली सिंपल हैं। अब वैष्णवी के बारे में मैं नहीं जानती हूँ कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ओके मजाक कर रही हूँ वैष्णवी, डोंट गेट कॉट मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम सब बहुत खुश लग रहे हैं, ओके वैष्णवी इज लाइक अ ब्यूटी क्वीन है, सो वी हैव नो आइडिया राइट। सो आइए अब जानते हैं our lovely lady वैष्णवी शेट्टी से how does it feel being a part of such a beautiful album which is being sung by Sahil and also he's featured. So आपको कितना मजा आया शूटिंग करते हुए, शूटिंग के दौरान, and you can erase the first part what I said. Thank you. Well, the first part remains a secret. Secret, okay. I wish I could have said something else, but my friends in the audience wouldn't let me buy it. So Okay. I'm just gonna. अच्छा इसलिए they were like when I said that now they were like ऐसे उनका reaction था, oh so they know the Ras, क्या बात है, okay. Well, I would start with thank you for having here, and it was an amazing experience altogether to shoot with such a lovely crew. And when I got to know about the song and when I heard the song, I would only say that at that point I could relate to it. So that was something I did not really tell them as well. Again, only some people know about it in my life. But then when I came on the shoot, we did this entire shoot in one day. Kudos to that. Wow. I was really confused whether we would be able to wrap it up in a day when we have such a long concept. But the way everything was directed by them and the way Sahil also did the whole act, it was just amazing knowing that he's so young and that he's the one who has sung the song and he's also going to be the one, featuring. I was stunned because I was very confused when the moment I came here. I was like, okay, I don't know what's happening because I wasn't briefed enough about it. But the moment we started with it, I knew something, the best is going to come out of it. And the biggest surprise was all this while, I guess this shoot was done on the month of August, if I'm right. Yeah. And it took a long while and I had no clue what was happening. And one day I just woke up and Suraj calls me and he's like, congratulations, your first musical album is going to come on T-Series. Wow. And I was like, damn, okay, worth the wait. No matter how long we took, it was composed so beautifully and it was the best experience I could say. And yeah, hoping for many more and thank you so much for having me at the first place. And yeah, well, cutting it short, a beautiful experience I can say. Wow. Yeah. And बहुत बहुत खूबसूरती से दिल से आपने बात की। वैष्णवी, I'm going to request, my both protagonists का photo op हो जाए before we go ahead and watch the album. And friends from the media, एक बार आप album देखेंगे तो you'll have the questions, उसके बाद Q&A रखें अगर आप चाहें तो. So please, I'm going to thank my lovely lady producer, ma'am. Ma'am, आप एक photograph निकालें आपके crew के साथ यहाँ पर आके, and then I would want only Sahil and Vaishnavi for the photo op. Vaishnavi, please be there. यहाँ पे look यहाँ पे रखिए यहाँ पे. Yeah, let's give it up for the dashing punch right now from the family. And we'd also like to congratulate Jayesh ji. Jayesh Tanna ji, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी. Ma'am, please.